हेलो फ्रेंड्स, जीएस आज तक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर मैं आप लोग के समक्ष आया हूं। और ये टॉपिक है 69 बीपीएससी से संबंधित। 69 बीपीएससी एग्ज़ाम में अब बहुत कम दिन बचे हैं। ऐसे में हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि इस कम समय में हम पीटी क्वालिफाई कर पाएँ और साथ साथ अंतिम रूप से चयन भी हो सके और एक सीट मेरा सुरक्षित हो सके। तो सभी पहलुओं पर पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये फॉर्म भरने की प्रक्रियाएँ जो है वो शुरू हो गई है। ठीक है, फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है और ये 15 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है। और ये 15 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग समय रहते अंत समय का इंतज़ार नहीं करना है, समय रहते फॉर्म भर लेना है। ठीक है, तभी जाके आपकी तैयारी में अच्छे से मन लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब देखिए कोई भी चीज़ का प्रेशर होता है तो प्रेशर में कुछ ज़्यादा अच्छा आदमी कर पाता है। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म भर लेंगे, अब आपको एग्ज़ाम देना है। अब ये मत सोचना है कि इस बार एसडीएम का पोस्ट नहीं है तो फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे। डीएसपी के पोस्ट जुड़ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। पदों की संख्या में भी वृद्धि हो गई है, ऐसे में रिजल्ट भी कुछ ज़्यादा आएंगे। ठीक है, लेकिन हमें एक सीट सुरक्षित करना है तो डेफिनेट रूप से फॉर्म भरना है और तैयारी भी जी जान से करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि जो अभी सिलेबस आपने देखा है, नया पैटर्न देखा है, उस नए पैटर्न और सिलेबस के अनुसार ये पहला ही बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नए सिलेबस और पैटर्न के अनुसार पहला ही बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे में पहले बीपीएससी के एग्ज़ाम में ही क्वालिफाई करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बड़ी बात को हम लोग सरल बनाएंगे और इतने सरल बनाएंगे कि आसानी से पीटी क्वालिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहली बात है कि सिलेबस आप लोग नोटिफिकेशन में अच्छी तरह देख लिए होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न पहले जैसे था उसी तरह है, पीटी मेंस इंटरव्यू, लेकिन मेंस के कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, वो आपको पहले से पता है। अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेट रूप से आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। 69th बीपीएससी के प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला बात है कि निगेटिव मार्किंग का जो प्रारूप था, जो 68th बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग का प्रारूप था, वो चेंज हो गया है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आप चूँकि 4 ऑप्शन रहेगा, ई ऑप्शन अब समाप्त होने जा रहा है तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 हो जाएगा। मतलब एक गलत उत्तर के लिए आपको 0.33 मार्क्स कट जाएंगे। एक गलत उत्तर के लिए इतने अंक कट जाएंगे। तो अब हमको इस तरह से तैयारी करना होगा कि ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, हमें सॉल्व तो सारे प्रश्न को करना है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करना है। और वैसे अननोन पर्सन जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको नहीं टच करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में अगर आपका ज़्यादा नंबर कट जाएगा तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पॉइंट में वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, अगर 0.5 से आपका रिजल्ट छूट सकता है, इसलिए आपको सचेत होकर वहाँ काम करना है। तो सचेत होकर काम करने के लिए आपको यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए एक्चुअली हम इसे 2 भाग में बांट कर देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, सिलेबस भी आप लोग को पता है और कई सारे आप यूट्यूब पर देखे भी होंगे, लेकिन यहाँ कुछ विशेष तरीके से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने देखा है कि इसमें 2 कैटेगरी में प्रश्न आते हैं। एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से खूब प्रश्न आता है, भर भर के प्रश्न आता है। ठीक है, और ये मात्र 4 सेक्टर है, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार जीके। यहाँ से आपको भर भर के प्रश्न आते हैं। मतलब 20 से 30 प्रश्न एक सेक्टर से रहते हैं। हिस्ट्री की बात कर लेंगे तो वहाँ अगर सभी को मिला देंगे तो 35-40 प्रश्न भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये सेक्टर से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही सेक्टर अगर मिलाकर देख ले तो अगर एवरेज देखेंगे तो 100 के आसपास में इसी से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, और इस बार आप कटअप देखे थे कि 100 से नीचे ही कटअप था इस बार, और निगेटिव मार्किंग होगा तो डेफिनेट रूप से 100 से नीचे ही कटअप जाएगा। और दूसरा सेक्टर ऐसा है जहां से प्रश्न 5 से 10 या 12 या 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हमको इस 100 प्रश्न को तो कंप्लीट करना ही करना है और कुछ ऐसा भी करना है कि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न को हम सॉल्व कर पाए, ताकि क्या होगा कि आपका प्रश्नों की संख्या जब ज़्यादा सही होगा तो रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, क्या करने के लिए देखिए, अब देखिए आपके पास मात्र 70 दिन है। कितने दिन है? 70 डेज़ है। 70 दिन में आप मजाक नहीं बनाना है। खुद को मजाक बनाने से बेहतर है कि 70 दिन को जी जान से लगा दें। ठीक है,
अगर आप खुद को मजाक बनने से बचाना चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से इस 70 दिन में आप इस 70 दिन को 700 दिन के अनुसार आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब 70 दिन को आप 700 दिन कैसे बना सकते हैं, तो इसको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करके बना सकते हैं। और पढ़ाई भी सीधे पढ़ाई नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। स्मार्ट तरीके का मतलब यह हो गया कि ऐसा तरीका जहां हमें कम समय में अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन सही हो सके। क्वेश्चन अब देखिए, अगर आप बात कर लेते हैं इतिहास की, मैं एक आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। इतिहास में आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास से आप 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप जिस बुक से पढ़ते हो। ठीक है, आप जिस बुक से पढ़ते हो, जो बुक है आपके पास उसी बुक से पढ़ना है और बुक चेंज नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से कम प्रश्न आते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कुछ सेक्टर, मतलब सल्तनत और मुग़ल, यही 2 सेक्टर है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। यही 2 सेक्टर को बढ़िया से देख लेंगे तो आपका वहाँ से 5 प्रश्न में से 3-4 प्रश्न आपका श्योर बन जाएगा। मतलब आपको स्मार्ट तरीका खोजना पड़ेगा कि भाई प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ जिस सेक्टर से बहुत अंतराल के बाद प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग आधुनिक भारत की बात करेंगे तो आधुनिक भारत में भी 1857 की क्रांति के बाद से पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, वो वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो 1857 से पहले के जो काल हैं, ठीक है, वो वहाँ से प्रश्न कम आते हैं, तो उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय 70 दिन ही है। अब इसी 70 दिन में आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्मार्ट तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ देखेंगे प्राचीन भारत में। तो देखिएगा प्राचीन भारत का आप कुछ ही सेक्टर हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। फिर उधर वैदिक और सिंधु से भी प्रश्न आते हैं, और इधर आप देखेंगे मौर्य और गुप्त से प्रश्न आते हैं। बस इतना ही को बढ़िया से पढ़ लेना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो पाएगा और आप कम समय में ये सभी कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह देखेंगे कि विज्ञान विषय में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी से कुछ ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं। तो ऐसा करेंगे कि विज्ञान विषय में अगर डुबकी लगाएंगे तो डेफिनेट रूप से आप डूबते चले जाएंगे और नैया पार नहीं लगेगा। तो नैया अगर पार लगाना है विज्ञान विषय में तो कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि आप विज्ञान को विज्ञान की तरह ना पढ़ के कंपटीशन की तरह पढ़ेंगे, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। और ये कैसे हो पाएगा, तो विज्ञान में आप 1 लाइनर को चुन सकते हैं। 1 लाइनर का जो भी बुक होगा उससे पढ़ेंगे, या फिर विज्ञान में जैसे आप देखते हैं कि लुसेंट का विज्ञान आप देखेंगे तो वो ज़्यादा पुलिंदा हो जाएगा, और ज़्यादा पुलिंदा अभी पढ़ने का समय नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, अगर नोट्स बना चुके हैं, तो डेफिनेट रूप से आप उसको पढ़िए और नोट्स को डेफिनेट रूप से आप अपना देखिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ते जाइए, उसका एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, ताकि अंत समय में आप 2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो फिर आपके लिए रिवीजन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स तो बना ही होना चाहिए ताकि आप कम समय में रिवीजन कर पाएँ, अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो उसी तरह से कुछ ऐसा टेक्निक अपना लेना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को, जैसे 30 प्रश्न अगर विज्ञान से पूछे जा रहे हैं तो हमारी प्रयास यही होना चाहिए कि कम से कम 25 प्रश्न ऐसा हो जहाँ से प्रश्न न छूटे। 25 प्रश्न तो करके ही आए, ठीक है। तो 25 प्रश्न अगर आप कंफर्म करके आते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रयास माना जाएगा। उसी तरह करंट अफेयर्स में मैं यही सलाह दूंगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो डेफिनेट रूप से 2 तरीके का मतलब 2 बुक ले लें करंट अफेयर्स का, ठीक है। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो 1 वार्षिकी ले लें। अगर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, वार्षिकी ही पढ़ते हैं, तो 2 वार्षिकी ले लें, ठीक है। 2 वार्षिकी ले लें और आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर्स सितंबर से अगस्त से सितंबर उठाइएगा, ठीक है। अगस्त 2022 से सितंबर 2023 तक के जो भी प्रश्न हैं, अगर 2 बुक से किए रहेंगे तो करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं छूटने जा रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं छूटने जा रहे हैं। या फिर अगर एक ही बुक से करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो आप यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं करंट अफेयर्स को पूरा करने के लिए। या फिर अगर कोई माध्यम ऐसा है जहां आप PDF वगैरह मिल जाता है तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आप डेफिनेट रूप से करें। वहीं अगर आप बात करेंगे बिहार जीके की, तो बिहार जीके में मात्र पूरा नहीं पढ़ना है भाई। बिहार जीके में अगर पूरा पढ़ने लगेंगे तो पता चलेगा कि आप डुबकी लगा लिए और बाहर निकले ही नहीं। तो आपको ऐसा करना है, बिहार जीके में आप अगर एनालाइज किए होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार जीके के मात्र 3 ही सेक्टर हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बिहार जीके में आपको बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ना है, और इसके अतिरिक्त आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार के बजट को देख लेना है, मिसलेनियस देख लेना है। मिसलेनियस में वही आता है बिहार के जो भी मतलब क्या कहते हैं उसको, बिहार के जो फिजिकल आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मिसलेनियस वगैरह अगर आप देख लेते हैं तो बिहार से भी प्रश्न नहीं छूटने जा रहे, मतलब यहाँ से आप 100 प्रश्न करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो 100 प्रश्न करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं अपना जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। आप हमारे मोबाइल ऐप को टेस्ट सीरीज के साथ आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेस्ट सीरीज देंगे तो डेफिनेट रूप से आप वहाँ आपको एग्जाम जैसा माहौल मिलेगा और आप अपने आप को आंक पाएंगे कि क्या सिचुएशन है। अगर आप चाहते हैं कि इस मतलब 70 दिन में हमारे साथ तैयारी कर पाए तो मैंने एक टारगेट बैच लॉन्च किया है इसी जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर। आप उस टारगेट बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं और टारगेट बैच के साथ आपको पीटी की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये पीटी की तैयारी मात्र टारगेट बैच में 2100 रुपये में ही आपको कराई जा रही है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इसके साथ आ सकते हैं और वहाँ आपको बढ़िया से रिवीजन वगैरह हो जाएगा। वहाँ पीडीएफ मटेरियल, वीडियो वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमें किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये मेरा मूल सेक्टर है जिस पर आपको बढ़िया से फोकस करके आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रश्न को यहाँ से लाना है। आज से अब जो है अब से लगातार YouTube पर भी फ्री वीडियोस आने जा रहे हैं जिसमें मैं एक बहुत ही नया तरीका डेवलप किया हूँ खुद से, जिसमें आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और इसका वीडियो अब रेगुलर वीडियो YouTube पर भी आने जा रहा है। आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप उस वीडियो को देख करके रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। ये कल से शुरू हो जाएगा, कल से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सेक्टर है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिहार का भूगोल, इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के भूगोल में भारत के भूगोल पर ज़्यादा फोकस कीजिए और विश्व के भूगोल के लिए आप लुसेंट या क्राउन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। लुसेंट या क्राउन के सहारे से आप विश्व भूगोल कर लीजिए। और भारत के भूगोल के लिए अगर आप कोई स्पेशल बुक पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो उस क्राउन को ही आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो हमारे ख्याल से 15 में से आपको 10-12 प्रश्न डेफिनेटली बन जाएंगे, ठीक है। बिहार इसके बाद आप देखेंगे कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी में भी देखिए, पॉलिटी में अब समय कम है तो कम समय के अनुसार ही आपको अच्छा करना है। तो डेफिनेट रूप से आप पॉलिटी क्या कीजिए, लुसेंट या क्राउन से पढ़ लीजिए। इतना में आपको 8 प्रश्न डेफिनेट रूप से, अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 8 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूरे विस्तार में जाना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़िए अगर आपके पास समय है, या फिर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ चुके हैं तो उसी को रिवाइज कीजिए, उसी का नोट्स बनाइए, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वहीं से हो जाएगा। मैथ रीजनिंग आपको प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं, इसके अलावा अब अतिरिक्त क्या करना है, जहाँ आप इन सभी को पढ़ने के बाद अतिरिक्त क्या करना होगा, अतिरिक्त करना होगा कि डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है। मतलब एक प्रैक्टिस सेट डेली का मतलब यह हो गया कि अगर आप एक प्रैक्टिस सेट डेली बनाते हैं तो डेफिनेट रूप से मैं कहूँगा कि एक नहीं आप 2 प्रैक्टिस सेट बनाइए, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट बनाइए। 2 प्रैक्टिस सेट में एक सेट आप एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट का, जिसमें आपको बीपीएससी के पैटर्न के अनुरूप अगर में आया हो कोई प्रैक्टिस सेट तो वो प्रैक्टिस सेट डेफिनेट रूप से ले लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट के अनुसार आप एक सेट फिजिकल रूप से बनाइए, बुक से बनाइए, ठीक है। और दूसरा प्रैक्टिस सेट अगर आप देना चाहते हैं तो ऑनलाइन दीजिए। ऑनलाइन बहुत सारा टेस्ट उपलब्ध है, हमारा टेस्ट भी जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, वहाँ से भी आप टेस्ट ले सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। 2 प्रैक्टिस सेट हो गया। अब 2 प्रैक्टिस सेट डेली बनाएंगे। प्रैक्टिस सेट में जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे वो आप डेफिनेट रूप से बनाएंगे, उससे आपका मैथ रीजनिंग का 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न बनने की पूरी गारंटी होगा, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से आप यहाँ भी बहुत बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है,
और साथ साथ प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो डेफिनेट रूप से आप देखिए, प्रैक्टिस सेट करने का मतलब यह नहीं हुआ कि 150 प्रश्न में से अभी 100 प्रश्न बना लेते हैं और 50 प्रश्न बाद में बना लेंगे, ऐसा नहीं। जब बनाने बैठेंगे तो पूरे प्रश्न को समय के अनुसार, मतलब हमें 2 घंटा में ही पूरे प्रश्न को बनाना है। अगर आप 2 घंटा मतलब आपको समझ लीजिए कि आपके पास 120 मिनट है, उसमें से अगर 100 मिनट में सब प्रश्न को सॉल्व करने का कैपेसिटी रखते हैं तो परीक्षा में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी अगर तैयारी बढ़िया से करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको अच्छा रिजल्ट होने जा रहा है, आपका रिजल्ट सुनिश्चित रूप से होने जा रहा है। और आपको मालूम है कि ये प्रैक्टिस सेट जो है ये अभ्यास है, और आपने एक कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जरमत होत जान, रसरी आवत जात है शीश पर परत निशान। तो अभ्यास करने से ही निशान आप बना पाएंगे, मतलब अपने पद चिन्ह छोड़ पाएंगे अभ्यास करने से ही। ऐसा नहीं है कि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो रिजल्ट कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो अभ्यास जरूरी है, और डेफिनेट रूप से अभ्यास करना है। ऑनलाइन अभ्यास कर सकते हैं, फिजिकल बुक लेकर अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास करना है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए, डेफिनेट रूप से आप सफल होंगे। साथ साथ अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न है आपके मन में तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं कमेंट में आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़कर वहां आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़कर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर बहुत सारे हमारे जो अपडेट्स होते हैं वो हमारे वेबसाइट gsastak.in पर भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप हमारे अपडेट्स को जान सकते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।